हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संकल्प में। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। जो ये प्रीवियस क्लास में कुछ अधूरा रह गया था, वॉइस एरर की वजह से ऑडिबल नहीं हो पा रहा था। हमने बनाया तो था बट ठीक है, कुछ एरर हो जाते हैं तो हम उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। समता के अधिकार में हमने अनुच्छेद 14 की बात की थी। ठीक है, 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी जो भी कानून बनता है या कानून बना हुआ है उसके समक्ष जो भी व्यक्ति है, चाहे छोटा बड़ा व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, उसके समक्ष एक इक्वल समान मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा व्यक्ति है कुछ भी क्राइम करता तो आसानी से छूट जाए, वो सभी विधि प्रोसेस से होकर उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, और हमने इसके सारे प्रावधान पढ़े थे। इसमें कुछ अपवाद भी थे, 361, 105, 194 ये सारे अनुच्छेद थे, इसमें कुछ अपवाद थे। और इस अपवाद में वो लोग नहीं शामिल, वो लोग अगर ऐसी कोई टिप्पणी देते हैं या कोई ऐसी समितियां होती है या विधानमंडल की होती है ना, ये तमाम चीजें हमने डिस्कस किए थे। अगर वो कोई टिप्पणियां या कुछ वक्तव्य वगैरह देते हैं तो आप उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते या किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, हम उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये 14 में आता है। और अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 15 जो कि भेदभाव पर रोक को बताता है, आप किसी पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे धर्म के आधार पर, मूल, वंश, रंग या फिर जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। अभी कभी क्या होता है कि हमारा जो देश है वो विविधताओं से भरा पड़ा है और हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति है, भाषा है। ठीक है, और क्योंकि इतना बड़ा देश है तो वहां पर जो जीवन शैली है उस क्षेत्र के अनुसार बन जाती है लोगों की। ठीक है ना, तो जब कभी वो कहीं इधर उधर या किसी बड़े बड़े शहर में जाते हैं तो उनके साथ अक्सर देखा जाता है कि किसी न किसी प्रकार का भेदभाव वगैरह होता है। तो इस सब को रोकने के लिए अनुच्छेद 15 का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये भेदभाव ना हो पाए और लोग मिलजुल कर रहें, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, या किसी वंश का हो, या किसी लिंग या कहीं भी स्थान पर पैदा हुआ हो। ठीक है, तो ये हमारे 15 पे आता है। लेकिन इसके अपवाद हैं, जैसे उसमें अपवाद थे। अपवाद क्या है इसमें? अनुच्छेद अगर हम बात करें अपवाद, इसमें ये है कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना, और वो इस काबिल नहीं हो पा रहे या उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है कि इनके साथ समान अवसर या समान तरीके से जी सके, तो उनको कुछ प्रावधान किए गए हैं कि इस स्तर पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे जो ट्राइबल लोग होते हैं, है ना, तो उनके साथ आप किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। उनके एक सख्त कानून भी है, अगर कोई ऐसा भेदभाव करता है तो उनके तहत अगर FIR होती है उस एक्ट के तहत तो आप पे कार्रवाई निश्चित हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपवाद भी है उसमें। और अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि अगर सार्वजनिक नियोजन में अगर अवसर मिल रहे हैं तो वो सबको मिलना चाहिए। सबको का मतलब सबको, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रकार की जाति का हो, कोई भी रंग रूप का हो या किसी भी प्रकार के लिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर नियोजन में या सार्वजनिक नियोजन में, यानी जो भी अवसर मिलते हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार के पद से रिलेटेड हो, ठीक है ना, तो वहां पर ये अवसर की समानता देता है। अब तो आपने सुना होगा थर्ड जेंडर, उनको भी फॉर्म में कॉलम आ चुका है, वो भी भरते हैं। तो ये सब समानता का दिखाता है कि हमारा भारत सबके लिए, ये हमारे संविधान ने ये अनुच्छेद 16 सबको प्रोवाइड करवाया गया, ताकि वो अपना अगर कोई भी अवसर मिलता है तो वो आसानी से इस अवसर का लाभ उठा सके, उससे वो वंचित ना रहे। ठीक है, लेकिन इसके भी अपवाद है। कुछ ऐसे पद होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, उस क्षेत्र में महिलाएं नहीं होती हैं, तो अक्सर तो उनको आने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है। ठीक है ना, तो ऐसा होता है जैसे कुछ मेल हैं और उनको इतनी संख्या उनकी पद है, तो उसी सेम पोस्ट के लिए कुछ आरक्षित रख दिया जाता है कि कुछ महिलाएं भी इस पद पर आ सके। ठीक है ना, ताकि एक समरूपता शामिल हो सके।
फिर कुछ ऐसी व्यवस्था भी की जाती है, धार्मिक आधार पर भी व्यवस्था की दी जाती है। अगर ऐसा लगता है कि वहां पर इन वर्गों को इस जो धार्मिक आधार पर अगर बात की जा रही है, अगर इस प्रकार के कोई लोग हैं, अगर वो वंचित है, तो उसमें कुछ परिवर्तन करके धार्मिक आधार पर उनके लिए व्यवस्था की जा कर दी जाती है, ताकि उसका भी उनको वो अवसर मिल सके। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 16 में है। ये पार्ट आपका देखिए समता के अधिकार 14-18 में ये आता है, ये सारा का सारा। ठीक है ना, तो ये हमारा अनुच्छेद आता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी आप किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हैं, चाहे वो जाति के आधार पर कर रहे हैं, या वो किस जाति का या किस अनुसूचित जाति का है, या फिर वो कैसे दिखने में है, दिखने में कैसा लग रहा है, उसके आधार पर अगर आप भेदभाव करते हैं तो ये पूरी तरह से निषेध है, वर्जित है। ठीक है, आप पर कार्रवाई हो सकती है। साथ में ये भी ध्यान रखना होगा, अगर कोई संसद या विधानसभा, ठीक है, इस अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है और इस आधार पे भी अगर भेदभाव करने की कोशिश करता है तो वो पूरी तरह से निषेध है। ठीक है, दूसरी चीज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कभी कभी मजाक में होता है ना, मजाक में आप टॉन्ट मारते हो, ठीक है ना, तो उस आधार पे भी आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। तो यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार तरीके से नहीं, ये सब वर्जित है, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर शिकायत होती है तो आप पे कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थान, कोई भी सार्वजनिक स्थान हो सकता है, चाहे अस्पताल हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, ठीक है ना, ऐसे किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई भी जातिवादक, जाति से रिलेटेड जो सूचक होते हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, होटल आदि में आप किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का है, या कोई और भी व्यक्ति है जो होटल में रहना चाहता है या लेना चाहता है, तो आप इस आधार पर या उसके कपड़ों के आधार पर, या फिर आप उसको रंग के आधार पर, या फिर उसके धर्म के आधार पर, या फिर अनुसूचित जाति के आधार पर आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं आप इस जाति के हैं तो आप को यहाँ पे प्रवेश वर्जित है, ऐसा नहीं कह सकते आप। ठीक है ना, तो ये उनका पूरा अधिकार है। तो पारंपरिक धार्मिक दार्शनिक स्थान, जैसे बहुत से ऐसे धर्म स्थान होते हैं ना, मंदिर हो गए, मस्जिद भी इसमें शामिल है, सब जितने धार्मिक स्थान होते हैं, ठीक है ना, तो आप इस आधार पे ये नहीं कह सकते कि आपको यहाँ पे नहीं आ सकते। ठीक है ना, आप उनकी कुछ वेशभूषा का थोड़ा सा पालन करना पड़ेगा, क्योंकि स्थान ऐसा है तो हर स्थान पर वहाँ की कुछ संस्कृति होती है, कुछ शैली होती है, तो उसको बनाए रखना जरूरी होता है। आपको ये नहीं कभी कहा जाएगा कि आप ये मतलब इस प्रकार के कपड़े पहन के आ रहे हो, ये सब चीजें, लेकिन आपको खुद समझना होगा कि ये सारी शैली जहां भी जिस स्थान पे जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जिससे उनकी धार्मिक आस्था भी होती है, उनकी धार्मिक संस्कृति भी है, तो उस आधार पे वो भी उनका भी अपनी जगह सही है और आप भी अपनी जगह सही। ठीक है, तो ये एक दूसरे का सम्मान बहुत जरूरी है करना। ठीक है ना, फिर अनुसूचित जातियों का अपमान, अगर कहीं भी कोई कैसी सार्वजनिक जगह है, जैसे मैंने बताया कि वहां पे इस टाइप के सूचक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे होता है ना कि कुछ ऐसे वर्ड हमारे ट्रेडिशनल पहले बोल दिया जाता है कि तू साफ सफाई का काम करता है तो इसलिए तू हमारे साथ उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, है ना, तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत ही दंडनीय अपराध है और ये तो होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इंसान इंसान है, इंसान को इंसान की तरह समझना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 18 की, जो कि समता का अधिकार का ये अंतिम अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत होना है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति वो उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, और वो उपाधि लेकर इधर उधर जाता है और अपने आप को बोलता है कि मेरे को ये उपाधि मिली है, मेरा ये होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उस पर कोई भी इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। हाँ, आर्मी जो हमारे देश की है उनके लिए ये छूट होती है। ठीक है, उनको ये उपाधियां दी जाती है। ठीक है, और कुछ ऐसी उपाधियां होती है, जैसे शत्रु देश से अगर आपको कोई उपाधि मिल रही है, या शत्रु देश का कोई भी देश हो, अगर कोई भी उपाधि मिल रही है तो आप नहीं ग्रहण कर सकते, इसे आप ले नहीं सकते बिना राष्ट्रपति जी के अनुमति के बिना। ठीक है,
ठीक वैसे ही किसी भी प्रकार का लाभ है, ठीक है, या विदेशों से आपको लाभ के पद पर आपको ऑफर किया जा रहा है, तो भी आप उस लाभ के पद को ग्रहण नहीं कर सकते जब तक कि राष्ट्रपति आपको मंजूरी ना दे दे, ठीक है ना। तो ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 18 में है, ठीक है। तो ये था हमारा समता का अधिकार, जो कि आपको इसके बारे में बताया गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ समझ विकसित हुई होगी। साथ में इससे कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम वगैरह में, तो आप यहाँ पे ये सब सारी चीजें अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो वहां पे आप कर पाएंगे। यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन फ्लैश हो रहे होंगे, आप उसके आंसर देने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।